आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है तपा मंडी, बरनाला, पंजाब में। यहाँ एक परिवार रहता है, सिर्फ 2 सदस्य, एक माताजी और उनका बेटा। कुछ साल पहले बेटे का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और तब से वह किसी भी काम के योग्य नहीं रहे। 15 साल से वही बेटा अपने कमरे में बैठा है। अब उसके हाथ पांव भी ठीक से काम नहीं करते। पहले माताजी ही दिहाड़ी पर जाकर घर चलाती थीं, लेकिन अब उम्र और बीमारी के कारण वह भी घर पर ही है। कभी कभी तो इन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। आप घर की हालत देख सकते हैं। बर्तन बाहर ही पड़े हैं, शौचालय और बाथरूम कच्चे हैं, ना कोई दरवाजा, ना कोई सुरक्षा। सिर्फ एक ही कमरा है। कमरे की ईंटें इतनी कमजोर हैं कि सिर्फ हाथ लगाने से ही टूट रही है। छत भी कमजोर है और फर्श धंस चुका है। यह घर अब इनके लिए खतरनाक हो गया है। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी, महाराज जी के भक्त उनके घर पहुंचे, उन्होंने इस परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्हें राशन दिया, आटा, दाल, चावल, सर्दियों के लिए कंबल, माताजी और उनके बेटे के लिए कपड़े। आज इस परिवार के चेहरे पर राहत और उम्मीद की चमक है। यह केवल मदद नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची हुई है तपा मंडी, जो कि पंजाब के अंदर है। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ तपा मंडी में एक गरीब और असहाय परिवार के पास पहुंची है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, एक परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। दर्शकों, बिल्कुल छोटी सी एक घर के अंदर और एक छोटी सी गली से अंदर जाके ये परिवार एक कमरे में अपना टाइम पास कर रहा है। काफ़ी खस्ता हालत बताई जा रही है परिवार की। पूरी जानकारी हम परिवार से लेते हैं, दिखाएंगे आपको उस परिवार का घर, परिवार से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो इस किट में लेके आए हैं। दर्शकों, अभी जहाँ तपा के अंदर जिस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है, उस परिवार के हम घर पे हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये एक परिवार है जहाँ जो यहाँ रहता है। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये मेन गली है जिसका आप देख पा रहे हैं, कोई भी गेट नहीं है। जो परिवार को घर को जाती है वो ये मेन गली है। सामने अगर आप देख पाएंगे तो वो परिवार का घर है। रास्ते के बीच में ही जो बर्तन साफ करने के लिए इस परिवार ने सिस्टम बना रखा है। यही अपना जो बर्तन साफ करते हैं। बिल्कुल छोटी सी गली है, 3 फुट की अगर हम मानने गली है। इस गली के अंदर थोड़ी दूर में, यहाँ अगर आप इस साइड देखोगे तो इस परिवार का जो टॉयलेट और वॉशरूम है। अगर यहाँ देखोगे आप, जो परिवार में 2 सदस्य हैं, माता है वो बुज़ुर्ग है, जो मुखिया है वो हैंडीकैप है, इसलिए जो अंग्रेज़ी सीट लगी है उसकी भी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। बिल्कुल टेम्परेरी सी कहीं से उठा के जैसे लगाई हो, कुछ भी उसका जो प्रॉपर सिस्टम होता है कुछ भी नहीं है, सिंपल रखी हुई है। और ऊपर अगर आप देखोगे तो कोई भी छत वगैरह नहीं लगी हुई है। और जो अगर मेन गेट की बात करें, इसकी गेट की बात करें टॉयलेट और वॉशरूम की, तो कल्ली जो पल्ली होती है उसी से इसको बंद करके और यूज़ करते हैं टॉयलेट और वॉशरूम। इसके अलावा अगर इस साइड ये कमरा है, इसकी अगर दीवारें आप देखोगे, जो ईंटें हैं बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, ईंटें बिल्कुल खुरी हुई है, जो मतलब ज़्यादा पुरानी होने की वजह से ईंटें सारी बाहर निकली हुई है। ऊपर अगर आप देखोगे, जो छत है उस पे भी जो त्रिपाल डला हुआ है। और अंदर से भी आपको जो ये कमरा है वो दिखाएंगे। बाहर से अगर इसके हालात देखोगे तो बिल्कुल खस्ता हालत में ये दीवार है। इसके अलावा यहाँ भी देखोगे तो सारी ईंटें जो अंदर से ख़राब हो के बाहर निकल चुकी है। और इस साइड ये परिवार की थोड़ी सी जगह और है जिसके अंदर कोई टेन वगैरह डाल के सामान रखने के लिए बना रखा है। ये एक कमरा है जिसके अंदर परिवार रहता है। बिल्कुल छोटा सा एक घर है जिसमें एक ही कमरा है। इसका ये मेन गेट है।
जो आप देखेंगे लकड़ी का मेन गेट लगा हुआ है और प्लस्तर वगैरह कहीं भी नहीं हो रखा। इस साइड अगर इसके अंदर ही आप देखोगे तो अंदर ही रसोई है, सारा कुछ अंदर ही इस परिवार का है। तो इसको देख पा रहे होंगे इसी कमरे के अंदर अगर आप देखोगे तो यही नीचे गैस चूल्हा रख के ये परिवार अपना खाना बनाता है। सामने अगर देखोगे तो जंगले के अंदर ही जो सामान वगैरह रख रखा है और ये जो जंगला है ये भी इसमें सीधी ईंटें रख के ही टाइम पास किया हुआ है बिल्कुल। नीचे कुछ ईंटों को सीमेंट लगी हुई है लेकिन ऊपर वाली टेम्परेरी रख रखी है। इसके अलावा अगर आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा पूरा कमरा घुमा के दिखाएं। छोटा सा एक कमरा है 10 बाई 12 का कमरा है जिसके अंदर आप देखे होंगे किस तरीके से सामान है जो बिखरा पड़ा है और जितना भी सामान है आप ऊपर देखोगे कूलर के ऊपर भी जो है रखा हुआ है। अगर ऊपर छत की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो बल्ले और फट्टे होते हैं जो उनसे छत लगी हुई है। आप देखेंगे काफ़ी कमज़ोर छत है। इसके ऊपर बाहर जो आपको दिखाया था तिरपाल डाल के ये परिवार टाइम पास कर रहा है। चारों साइड की अगर दीवारें देखोगे तो पानी की वजह से सील इसके अंदर आई हुई है। इस साइड अगर कोने में अगर दीवार देखोगे तो जो दरारें इस दीवार में आई हुई है। पूरे इस कमरे को देख के लगता है काफ़ी ज़्यादा पुराना ये कमरा है। ठीक है दर्शकों, अब आप देख पा रहे होंगे इस साइड जो नीचे का हिस्सा है ये भी बरसात का पानी आने की वजह से बैठा हुआ है और ये पूरा कमरा देख के लगता है अभी खतरे से खाली नहीं है इसके अंदर रहना, क्योंकि काफ़ी पुराना होने की वजह से और लकड़ी और फट्टे की छत लगी होने की वजह से कभी भी ये गिर सकता है। तो अभी हमारे साथ परिवार है, परिवार से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे 2 सदस्य हैं परिवार में। ये माताजी है, इनके बेटा है। आप देखेंगे तो जो इनके बेटा है मुखिया, इनके हाथ पे आप देख पा रहे होंगे हाथ बिल्कुल ख़राब है और पैर भी अगर आप देखेंगे तो पैर भी बिल्कुल जो ख़राब हो रखा है। इसकी वजह से ये बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर सकते। तो थोड़ी बातचीत इनसे करते हैं, जानकारी लेते हैं पूरी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? दीपक ही। सर आप 2 सदस्य हो परिवार में, हाँ जी। तो आपके परिवार में फिर काम करने वाला कौन है? कैसे आपका गुजर बसर चल रहा है अभी? बस ये मैं ही सही काम करने वाला हूँ, कोई नहीं। तो आपको क्या दिक्कत हो रखी है हाथ और पैर जो आपके खराब हो जो रखे हैं? गोड्डा नहीं, चूल्हा टूट गया था, ये एक्सीडेंट हो गया था, रेडा मारा तो चूल्हा टूट गया। ये चूल्हा टूट गया उसके बाद 15 साल मंगू हो गई बैठे में। उसके बाद कोई काम नहीं करे। अच्छा 15 साल हो गए आपको यहाँ बैठे हाँ हुए? ये 15 साल हो गए। जब कल ही माता है बुढ़ी, तो इसने इसके साथ ही टाइम पास हुआ है रोड़ी कूट के। बुढ़ी जाती थी माता रोड़ी कूटने, अच्छा, बस 5 दिनों में ट्राली कूटती थी। 500 400 500 रुपये बनता था अच्छा उससे भी। 5 दिनों में एक ट्राली रूढ़ी वो कूटने के 500 रुपये मिलते थे। हाँ तो अभी माता जी जा पाते हैं, नहीं जा पाते? अब नहीं जाते, ये अब नहीं होता। अच्छा, अब तो ये कोई दे जाता है तो बस खा लेते हैं। अच्छा, आपसे बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता। ना ये जमा माता जी आप अभी जाते हो काम करने ना माता बेटा जी? अब तो जाती हूँ मैं। अब तो चलने नहीं जाता, लूई दुखती है, साह चढ़ता, धड़कन कितनी धड़कन बदलने लगी। कितनी उम्र होगी माता जी आपकी? मेरी तो उम्र बहुत हो गई बेटा, मैं ना 20 की और 50 की हूँ ऊपर हम। अच्छा, हाँ 75 साल के हाँ लगभग हो हाँ आप। ऊपर हूँ। अच्छा, तो माता जी फिर गुजारा कैसे चला रहे हो आप? आपके बेटा को तो रोटी 15 का साल हो गए। चलाती थी बेटा, तड़के भग जाती थी रोटी बना के, फिर ये रोटी राटी खा लेता और फिर मैं सारे दिन रोटी तोड़ती धूप पे। दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो माता जी पेंशन वगैरह लगी हुई है मेरी आपकी? तो लगी हुई, मेरे बेटे की नहीं लगी। अच्छा आपकी एक ही पेंशन हाँ है। एक पेंशन है। उसको जैसे कि आप देख पा रहे होंगे माता जी के चेहरे पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भावुक है माता जी, क्योंकि जब एक बेटा 15 सालों से इनके आगे चारपाई पे बैठा हुआ है जो कि चलने और फिरने में असमर्थ है, एक एक्सीडेंट की वजह से इनका जो सारा सिस्टम है वो रुक गया है। और आप इस साइड देखेंगे माता जी है तो काफ़ी भावुक है, क्योंकि इनका कहना है इन्हीं की वजह से जो पूरा घर है वो चलता था। आज इनकी 75 के लगभग एज है। इस एज के अंदर रोड़ी कूट के अपने जो अपना बेटा है जो उसका पालन पोषण कर रहे थे, अपना आप का पालन पोषण कर रहे थे, पूरा घर का जो गुजारा कर रहे थे। एक 1500 रुपये पेंशन आती है। अब ज़्यादा एज होने की वजह से बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं माता जी, और 1500 रुपये की पेंशन में पूरे घर का इस महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बिल्कुल टाइम बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो माता जी कभी अब ऐसा हुआ अभी आपको बिना खाने के रहना पड़ गया हो? नू तो बड़े ही जा बेटा, नहीं हो आटा पानी चावल बना लेते हैं। हाँ हाँ अच्छा सब्जी वगैरह ना हो तो चावल वगैरह बना के खा हाँ लेते मिर्च रगड़ लेते हैं। हो? ठीक है। हाँ तो
इसको जैसा कि माता जी का कहना है, काफ़ी मुश्किल है गुजारा करना। अगर एक टाइम सब्जी वगैरह ना हो तो चावल वगैरह बना के या किसी तरीके से टाइम पास करना पड़ता है। तो काफ़ी नाजुक स्थिति में परिवार रह रहा है, बहुत ही दयनीय स्थिति है इस परिवार की। 2 सदस्य हैं, काफ़ी एज है माता जी की, दिनों दिन ओल्ड एज हो रहे हैं, तो आगे तो संभव है ही नहीं काम करना। और जो घर के मुखिया हैं वो बिल्कुल हैंडीकैप है, चलने में असमर्थ है। एक पेंशन इस परिवार का सहारा था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक सहारा बन के आए हैं। इस छोटे से घर के अंदर एक परिवार दुखों से लड़ रहा था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेके आई है। तो पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेंगे, क्या-क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है इस परिवार के पास, जिस परिवार की आपको अभी स्थिति से रूबरू कराया था। काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, जिसको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपने सेवादारों को यहाँ भेजा है। अन्नपूर्णा मुहिम जिसका स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज ऐसे ही गरीब परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची हुई है, जो काफ़ी ज़रूरतमंद है। तो सर, क्या-क्या चीज़ें हैं जो इस ज़रूरतमंद परिवार को देने के लिए आप आज तप्पा मंडी में लेके आए? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से सामान भेजा है, क्योंकि सबसे बड़ी तो इनकी ज़रूरत थी वो राशन था। आपने देखा होगा अभी दोनों के दोनों परिवार के जो मेंबर हैं, मतलब जो माता जी हैं वो इतना वृद्ध 70-75 साल की उम्र में भी मजबूरी में काम कर रही थी, जो कि काम उनसे होता नहीं है। और जो इनके बेटा है वो 15 साल से यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि उनके दोनों हाथ और दोनों पैरों के ऊपर आपने जो दिक्कत है वो देखी। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के स्लोगन में भी यही कहा था भी कोई भी जो है वो कोई भी गरीब है, अहसाई परिवार है, वो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने आज गरीब परिवार को, अहसाई परिवार को जो राशन भेजा है वो आपको एक-एक करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 15 किलो आटा भेजा है, 2.5 किलो जो है प्याज हैं, 2.5 किलो जो है आलू हैं, 2.5 किलो बासमती बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं, पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध है, रेड रोज की जो है प्रीमियम की चाय पत्ती है, 2 किलो जो है वो चीनी है, 4 प्रकार की दालें हैं, हरी मूँग है, पीली मूँग है, काले चने हैं, चना दाल है और साथ में बेसन भी है कढ़ी बनाकर खाने के लिए। बुजुर्ग हैं, बीमार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दलिया भी भेजा है, 4 प्रकार के मसाले हैं, हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है, जीरा है और टाटा का नमक भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने अचार भी भेजा है, कपड़े धोने के लिए 1 किलो शोकरा साबुन भेजा है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की जो साबुन है, घड़ी डिटर्जेंट का पाउडर है, सर्फ भेजी है और 1 लीटर जो है वो सरसों का तेल है। इस प्रकार आप देख सकते हो टोटल राशन के तौर के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार को 23 आइटमें भेजी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो इस परिवार ने कुछ प्रार्थनाएं की थी, तो इन्होंने बताया था भी सर्दियों के लिए हमारे पास कंबल नहीं है, तो ये 2 कंबल आए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। 2 जोड़ी कपड़े जो हैं वो जो मुखिया की माता जी हैं उनके लिए हैं, 2 जोड़ी कपड़े जो हैं मुखिया के लिए हैं और इन्होंने बताया था भी हमारे पास बहुत पुरानी चद्दरें हैं, मतलब जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और कंडीशन बहुत माड़ी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 चद्दरें भी इस परिवार के लिए भेजी हैं। साथ में इन्होंने बोला था भी हमें 2 कटोरियाँ चाहिए ताकि हम चाय और दूध पी सकें। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दूध की व्यवस्था के साथ-साथ, चाय की व्यवस्था के साथ-साथ इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो खुले मुँह की कटोरियाँ होती हैं वो माँगी थी इन्होंने चाय के लिए, वो भी भेजी हैं। और जो ये चारपाई जिसके ऊपर सामान रखा हुआ है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। बढ़िया है, फोल्डिंग है, क्योंकि इस परिवार के पास आपने देखा था बड़ी पुरानी क्वालिटी के सिर्फ 2 ही बेड हैं, सिंगल बेड है 2 और बाहर अंदर के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी इस परिवार के लिए एक फोल्डिंग भी भेजा है। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार था। एक बुज़ुर्ग माताजी, अपना बेटा जो हैंडीकैप है, उनका भी देख-रेख जो माताजी कर रहे थे। काफ़ी ओल्ड एज हैं, चलने में भी माताजी असमर्थ है, बहुत मुश्किल से आप देख पा रहे होंगे माताजी का जो चलने का जो सहारा है, इससे ही चल के माताजी बाहर आए थे। बहुत मुश्किल, इस कमरे से इतनी दूर आना ही माताजी के लिए मुश्किल हो गया था और जो मुखिया है, वो तो बिल्कुल भी चलने में असमर्थ है। तो ऐसे ही परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भेजी है। आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन मिल रहा है, हर एक ज़रूरतमंद परिवार को
मिल रहा है। तो आप देखेंगे सारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं इस परिवार के लिए, खाने की चीज़ें की अगर बात करें तो रोटी से लेके संत रामपाल जी महाराज जी ने सब्ज़ी बनाने तक का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। आप देखेंगे तो सरसों का तेल है तड़का लगाने के लिए, नमक से लेके 4 मसाले हैं जो सब्जियों में डालने के लिए यूज़ होते हैं वो दिए हैं। 4 प्रकार की दालें हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ऐड करवाई है इस किट के अंदर दी हुई है। बेसन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। 2 सब्जियाँ हैं जो आलू और प्याज़, ताकि परिवार को सब्जी भी कोई भी चीज़ बाहर से ना खरीदनी पड़े अपना पेट भरने के लिए और खाने के लिए। इसके अलावा चाय बनाने के लिए 2 किलो चीनी है, रेड रोज़ प्रीमियम की चाय है, पंजाब किंग का सूखा दूध है और जो सारी चीज़ें हैं उसके अलावा 2.5 किलो जो चावल है अलग से बासमती चावल बढ़िया वो खाने के लिए भेजे हैं। अचार भेजा है अलग से खाने के लिए और माता बुजुर्ग है, बीमार होते हैं या कभी दिक्कत आती है तो दलिया अगर खाना पड़े तो दलिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अलग से इस परिवार के लिए भेजा है। इसके अलावा कपड़े धोने की अगर हम बात करें तो छोकरा कंपनी का जो साबुन है वो भेजा है, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर भेजा है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का साबुन भेजा है। ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी है। इन चीज़ों को देख के लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ये परिवार, नमक तक भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से खरीदना पड़े। और आप अगर इस साइड देखोगे उससे आगे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है रोटी कपड़ा, तो कपड़े की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दी है। आप देखेंगे तो 2 मुखिया के लिए सूट है, 2 मुखिया के लिए जोड़ी कपड़े भेजे हैं, 2 जोड़ी मुखिया की माता जी के लिए भेजी हैं, 2 कंबल भेजे हैं और 2 चद्दर भेजी है। आपको घर की स्थिति दिखाई थी, इनका कहना है काफ़ी पुराने कंबल है, काफ़ी बदबू आती है कंबलों में, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसकी भी विशेष दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको कंबल भी भेजे हैं और 2 कटोरी है जो इस परिवार के लिए भेजी गई है। सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी ज़रूरत के हिसाब से भेजा है। थोड़ी सी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं उनसे लेंगे। सर, जैसे माता जी बिल्कुल भी काम करने के लायक नहीं है और जो इनके मुखिया हैं जो इनके बेटा है वो भी बिल्कुल काम करने के लायक नहीं है। जो माता जी के 2 सूट है वो अन्न से लिया है, क्या ये दया भी संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे भी, इनको जो सिलाई का पैसा मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े लेकर दिए हैं, जो भी इसकी सिलाई होगी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को करवा के देंगे जी। तो कब तक इस परिवार को ये राज सामग्री मिलती रहेगी? कितना टाइम पीरियड है इसका? संत रामपाल जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी जिस भी परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लेते हैं, उस परिवार का जो है आजीवन जो है पालन-पोषण संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाता है। आगे की व्यवस्था के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक कार्ड बनकर आया है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के इसके ऊपर नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी जो हमारा राशन है वो ख़त्म होने वाला है, 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं भी हमारा जो राशन की सामग्री है वो ख़त्म होने वाली है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के भगत इस परिवार को ऐसे ही घर पर आके जो है वो राशन देकर जाएँगे। अभी ये जो कार्ड है वो जो माता जी हैं उनको दिया जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रॉपर इस मुहिम के अंदर एक कार्ड प्रिंट करवाया गया है, जिसमें आगे के लिए अगर माता जी को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इन नंबर पे फ़ोन करना है। माता जी, अगली बार जब राशन की ज़रूरत हो तो आपने इस नंबर पे फ़ोन करना है, ठीक है जी? जब भी आपका खत्म होने वाला हो 2 दिन पहले। अच्छा जी। माता जी, अभी आपको राशन मिला है, ज़रूरत के आपके लिए कपड़े भी भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने और भी सामान भेजा है, तो अभी आपको मदद मिली है? हाँ, मिलिए जी। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपके लिए राशन भेजा और बोला है अभी आगे भी भेजते रहेंगे? आगे भी भेजते रहेंगे जी। धन्यवाद जी, कुमारी वादा दे भगवान जी, भाई सौदा भेजा मेरे वास्ते, भाई हम भूखे मरते थे जी, सौदा भेज दिया। कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, जैसा कि माता जी कह रही है, काफ़ी दिल से जैसे बुजुर्ग दुआएं देते थे उस हिसाब से माता जी ने बोला है भी हम भूखे मर रहे थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें राशन भेजा है, उनकी कमाई में वाधा हो। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का इन्होंने धन्यवाद किया है। तो काफ़ी ज़रूरतमंद ये परिवार था, बहुत ही ज़्यादा, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पर विशेष दया की है और सारा राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो अभी कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं और लोकल MC भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं।
दर्शकों अभी हमारे साथ जो यहाँ के लोकल तप्पा मंडी के जहाँ हम पहुँचे हुए हैं वहाँ के जो एमसी है उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जगदेव कुमार जी। सर जो ये परिवार है जो आपके यहाँ परिवार आए हैं लोकल को यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए, इस परिवार के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा है परिवार, कितनी की जरूरतमंद है ये परिवार? ये परिवार बहुत ज़रूरतमंद परिवार है। ये 2 माँ बेटे हैं। एक जो माँ है वो वृद्ध है, उसकी 65 प्लस एज है, और जो लड़का है वो अपाहज है। दोनों माँ बेटे बहुत ही ज़रूरतमंद हैं। ये परिवार जो सर जो आज जरूरतमंद परिवार था इसे राहत सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, सारा राशन कपड़े जो भी इनकी जरूरत का सामान था वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। तो आपके क्या विचार है इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है, जो ज़रूरतमंद परिवार के लिए बहुत बढ़िया जो उन्होंने उपराला किया है, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। जो ऐसे माता जी अभी देखा कितने दुख में जीवन में जी रहे थे, एक 2 रोटी के लिए इस एज के अंदर भी काम करने के लिए जाना पड़ता था, जो कि चलने में भी असमर्थ है। 5-5 दिन के अंदर 500 रुपये का काम होता और एक ट्राली को ये जो रोडी थी वो कूट के आते थे, उससे अपना टाइम पास कर रहे थे। इस महंगाई के दौर में इस तरीके से जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है, और इनका भी कहना भी हम संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा उपराला किया और ऐसे गरीबों तक पहुँच रहे। दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सर जो ये सर्वे आपने यहाँ देखा तप्पा मंडी के अंदर, कैसे पता लगा अब ये जरूरतमंद परिवार है, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली? ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਪਾਏ गए है जी। इसको जैसा कि इनका कहना है, जो एमसी साहब है इनकी डिमांड थी, इन्होंने बताया भी एक ज़रूरतमंद परिवार है जो काफ़ी ज़रूरतमंद है, वाकई में ही ज़रूरतमंद है, भी इस परिवार को राहत सामग्री मिलनी चाहिए आपकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इतना कहने पे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है यहाँ पहुँचे और इसकी सर्वे रिपोर्ट बनाई, भेजी और पास किया, और आज इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो कुछ और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, उनसे भी जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। दर्शकों भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार। सर ये बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम आज हम तप्पा मंडी में है, पंजाब में है, तो क्या ये जो मुहिम है तप्पा मंडी या पंजाब तक सीमित है या और कहीं भी चलती है? पूरे भारत में चल रही है भगत जी, पूरे भारत में और नेपाल में भी चल रही है भगत जी। ठीक है। दोस्तों जैसा कि इनका कहना है, ये यहाँ पंजाब या तप्पा मंडी तक सीमित नहीं है, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है पूरे भारतवर्ष के हर एक राज्य में चल रही है, और नेपाल तक भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो विशेष कृपा हो रखी है। तो दर्शकों भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है। सर जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है, जितनी भी इसकी प्रशंसा करे उतनी कम है, क्योंकि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने खाने के लिए भेजा, जिनका कोई नहीं था उनका संत रामपाल जी महाराज जी बन के आए हैं। तो क्या इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोई योगदान है समाज के लिए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा के लिए, जैसे नशा छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जैसे विवाह भी करवा रहे हैं और खूनदान कैंप लगवा रहे हैं, और अपना देह दान भी करवा रहे हैं, और भी संत रामपाल जी महाराज के समाज सेवा में बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी का हर एक समाज सेवा के काम में योगदान है। जो फ्लड अभी आ रहे हैं उसमें भी संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है, क्योंकि हमने अभी कवरेज की थी कि जहाँ फ्लड आई थी वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो पहुँचे थे। हरियाणा में अगर हम बात करें तो अभी जहाँ गाँव में पानी भर रखा है वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो मदद है वो पहुँच रही है। इसके अलावा समाज सुधार के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं, नशा मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं, दहेज मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं। तो आप देखेंगे जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसमें छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, तो इनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तो संत रामपाल जी महाराज तो एक आम संत है, आम संत के लिए कैसे पॉसिबल है भी अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाना? ये हम आम संत नहीं, ये हमारे जगत गुरु तत्ववर्ती संत रामपाल जी महाराज हैं, कबीर परमात्मा के अवतार। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है भी ये एक आम संत नहीं है, ये कबीर परमेश्वर जी के अवतार है, और वाकई में एक महान संत पूर्ण परमात्मा के अवतार है। इनको हम संत नहीं कहेंगे, एक महान संत पूर्ण परमात्मा के अवतार है, क्योंकि ऐसा काम करना समाज हित के हर एक काम में, जहाँ से समाज सेवा की बात शुरू होती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि जितना भी समाज में जो बड़े बड़े समाज सुधार कर रहे हैं उनमें संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आधे से
ऐसे परिवारों के लिए जिनका कोई नहीं था, उनका संत रामपाल जी महाराज जी बन के आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम पूरी ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कृपा पूरे भारतवर्ष पर अपनी जो विशेष कृपा कर रखी है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।